गाइज ये ज़बरदस्त दिखने वाला चार्ट डाबर का है और आज के दिन डाबर गिरा है 3.60%। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, ये मंथली कैंडल्स का चार्ट है, तो लॉन्ग टर्म का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ये बेस था, ये बेस था, ये बेस था, वैसे ही अभी ये अपने बेस पर है। तो क्या इसे बाई किया जा सकता है? हाँ, इसे बाई किया जा सकता है। मैं इसके लेवल्स बता देता हूँ, एग्जैक्ट लेवल्स मेरे हिसाब से कहाँ पर है। लेकिन ये बात आपको जानना ज़रूरी है जिनको नहीं पता कि डाबर जो है ये एक म्यूचुअल फंड टाइप की कंपनी है। म्यूचुअल फंड क्यों? म्यूचुअल फंड में जैसे आपको लिमिटेड ही प्रॉफिट्स मिलते हैं, वैसे ही डाबर में भी लिमिटेड ही प्रॉफिट्स मिलते हैं। ये ऐसा स्टॉक है जो नीचे बहुत ज़्यादा नहीं गिरता, इवन बहुत बुरे बुरे मार्केट्स में भी नहीं गिरता। आप देखिए, ये कोविड है, ठीक है, कोविड में भी देखिए ये कितना गिरा था। मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए कोविड में ये कितना गिरा था, यहाँ तक ये आया, लेकिन उसी महीने ये कैसे भाग भी गया, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ स्टॉक माना जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं देगा ये, ठीक है। डीमार्ट, वीबीएल टाइप के प्रॉफिट्स ये आपको नहीं देगा। बहुत ही डिसेंट आपको प्रॉफिट्स दे देगा अगर आप इसे बिल्कुल बेस पे ख़रीद पाए, तो आपको ये 20, 25, 30% के आसपास शॉर्ट टर्म में दे देगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इसे बेस में जो भी बेस्ट पॉसिबल बेस हो वहाँ पे हम लोग इसे बाय करें, ठीक है। तो अभी ये गिर रहा है, तो क्या इसे 530 पे बाय कर सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से 530 इसका बाइंग लेवल नहीं होना चाहिए। अगर अप्रैल 15 से पहले ये अगर 505 पे आया ना, तो इसे छोड़ना नहीं है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। 505 पे अगर ये आया तो मैं इसमें एक छोटी सी बाइंग करूंगा। छोटी सी क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा बना के नहीं देती है ना। तो मैं अगर इसमें बाइंग करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सेफ ही खेलना चाहते हैं, तो उनके पास मान लो अगर 2 लाख हैं, तो अगर बहुत ही सेफ खेलना है तो उसमें से 1 लाख तो इसी तरह की कंपनी में वो डाल देंगे, तो बुरा नहीं है उनकी सोच के हिसाब से, ठीक है। प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे आ जाएंगे, पैसा कभी डूबेगा भी नहीं। तो इस तरह की कंपनी है। डाबर हो गया, और एक और कंपनी है मैरिको, ठीक है। HUL भी, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी उसी तरह की कंपनी है। लेकिन मैरिको, डाबर जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ कंपनीज है और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं देंगे, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये बहुत गिरता हुआ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन में ये आपको एक प्रॉफिट देगा ही देगा। इस तरह का ये स्टॉक्स है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, अगर अप्रैल 15 से पहले ये 505 पे आता है तो इसमें एक SIP की जा सकती है। ये देखिए 505 कहाँ पर है? 505 इधर कहीं पर है, ठीक है। इस लाइन पे कहीं पर 505 पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा दूर तो बाकी नहीं है, थोड़ा ही दूर बाकी है। अगर यहाँ तक आता है तो इसमें एक अच्छी बाइंग बन सकती है, लेकिन सिर्फ अप्रैल 15 से पहले ही। अप्रैल 15 के बाद अगर ये यहाँ पे आता है तो मैं इसमें बाइंग नहीं करूँगा, तब मैं अगले महीने का वेट करूँगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई ईयरली टारगेट भी मैं बता दूं, देखो वो टारगेट आएगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि वहाँ तक आएगा, क्योंकि ये कभी आया ही नहीं है। आप इसे देखिए, कभी भी ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरता ही नहीं है। इन केस अगर यहाँ कुछ नया हो जाए तो 470 इसका एक ईयरली टारगेट है। पूरे साल में अगर 470 पे कभी आया तो इसे मिस करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक ईजिली आएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। डाबर नीचे था तो मैंने सोचा इस पे भी एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये रहा आपका ईयरली टारगेट, और जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है वो है 505 रुपये का शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।